आदरणीय आनंद बर्मन जी, आदरणीय दुर्गा मुर्मू जी और हमारे संगठन के महामंत्री जिला के राजू शाह जी और आप सभी की अनुमति से दो चार विषय आपके सामने रखूंगा। फिर आपके जो प्रश्न होंगे हम अपनी तरह से कोशिश करेंगे उसका उत्तर हम आपको दें। सबसे पहले तो त्यौहार का समय है और दीपावली का समय है और इस दीपावली के पर्व में आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, सिलीगुड़ी वासियों को हम सब सांसद विधायक गण की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और भगवान का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, हमारे जीवन में प्रकाश इसी तरह बना रहे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो कोविड के इस संकट को ध्यान में रखते हुए जितना हम उसका पालन करते हुए त्यौहार को मना सकते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित होगा हम सब के लिए। और पूजा के बाद जो है बंगाल में भी थोड़ा कोविड का सर्च ऊपर गया है, बढ़ा है, तो मुझे लगता है हम सब अगर इसमें सहयोग करेंगे तो प्रशासन को और सरकार को भी काम करने में आसानी होगी। साथ ही दीपावली उत्सव हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन से बचें, पटाखों से बचें। सरकार पाबंदी लगाए वो एक अलग विषय है, लेकिन हम स्वयं अपनी प्रेरणा से अगर पर्यावरण को बचाने में अगर हम अपना योगदान दे सकते हैं, मुझे लगता है हम सब के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। क्योंकि आज जो इस पोल्यूशन के कारण ज़्यादातर बीमारी जो है, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, इसकी वजह से आज अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो मुझे लगता है अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे और स्वदेशी चीज़ों का जितना उपयोग करेंगे तो हम अपने देश को और सशक्त बनने में, आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जहाँ तक राजनीति परिवेश का विषय है, हम सब जानते हैं कल ही जो है बाई इलेक्शन हुए, देश भर में बाई इलेक्शन हुए और 30 सीटों में देश भर में बाई इलेक्शन हुए थे और 15 सीट से ज़्यादा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल का नतीजा है वो साफ दर्शाता है कि जिस तरह से सरकार का दुरुपयोग हुआ, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, धन बल का प्रयोग हुआ, लोगों को डराया धमकाया और 413 बूथ में से सिर्फ 15 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठना है। और अगर टीएमसी ये क्लेम करती है कि 1,75,000, 1,80,000 से जीत हुई है, ये कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ है कि जितने भी वोटर्स थे उन सब के वोट जो है छप्पा मार हुआ है, एक ही पार्टी को जो है जबरदस्ती बल प्रयोग करके वोट देने का काम हुआ है। अगर इसको जो है पैरामीटर मान करके टीएमसी भ्रम में रहती है तो मुझे लगता है उसके लिए ये उचित नहीं है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा बढ़ी है और आज ममता दीदी चाहे त्रिपुरा हो चाहे गोवा में घूम घूम करके, मैं तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था बयान देख करके, 3 दिन पहले बयान दिया कि हम गोवा को पश्चिम बंगाल बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में आना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के ऊपर में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, अर्थव्यवस्था लाचार है और स्वास्थ्य साथी कार्ड जो आपने चालू किया उसके अस्पताल को पेमेंट नहीं हो रहे हैं, सरकारी भर्तियां रुकी हुई है और जितने भी डेवलपमेंट के विकास के जुड़े हुए कार्य हैं वो सब ठप पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभागों में ताला लगा हुआ है
और कर्मचारी के अभाव के कारण मरीजों का बुरा हाल है। और वो गोवा जो हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, आप उसकी तुलना पश्चिम बंगाल से कर रही हो जहाँ पर कैपिटा इनकम 1,26,000 से कम है। मुझे ये आंकड़े बताते हुए गर्व नहीं है, मुझे दुख है कि हमारा पश्चिम बंगाल गोवा से आगे क्यों नहीं है। लेकिन अगर हमारी मुख्यमंत्री आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके गलत तथ्य के साथ अगर बयानबाजी करेंगे तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम सही आंकड़े बताएं। इसी तरह वो सिलीगुड़ी में आती है पॉलिटिकल टूर में और यहाँ आके उल्टे सीधे बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि चाय बागान के श्रमिकों को जमीन का पर्चा पट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उनको पट्टा देंगे तो हम चाय बागान को लेकर के बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस तो पश्चिम बंगाल में ठप है, बिजनेस तो हो ही नहीं रहा है। व्यापारी वर्ग दुखी है क्योंकि उनसे पैसा लूटे जाते हैं जबरदस्ती और हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बिजनेस तो कभी बढ़ा ही नहीं। लेकिन चाय बागान पे जो श्रमिकों का 200 साल पहले से जिस घर में रह रहे हैं, जिस जमीन में रह रहे हैं, जिस जमीन को जिन्होंने सींचा है, अगर आप उनका हक छीन करके दूसरों की देने की बात करेंगे, हम इसका घोर विरोध करेंगे और ये अन्याय हम होने भी नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इसी तरह दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की समस्या को लेकर के मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत भी नहीं है। मुझे बड़ा हंसी आई जब उन्होंने कहा कि स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कमेटी बनाओ और हमको सुझाव दो। मैं बोला चलो अच्छा, इनकी भी आंखें खुल रही है। फिर 2 मिनट बाद बोल देती है कि हम जीटीए का चुनाव करेंगे। जीटीए एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा पार्टियों के लिए फंड कलेक्शन का काम करती है और वो कलेक्टेड पैसा जो है पहाड़ से लेकर के, सिलीगुड़ी से लेकर के कलकत्ता तक नेताओं के जेब में जाता है। और इस जीटीए के कारण जो है समस्त पहाड़ वासियों का खून इसने चूसा है और जो है जो विकास के काम होने चाहिए, जो पंचायत चुनाव होते तो पंचायत के माध्यम से जो लोगों की सुनवाई होती, वो सारा जर्जर है, सब ठप पड़ा हुआ है। और मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य होता है जब हमारी मुख्यमंत्री जी ये कहती है कि एक तरफ हम स्थायी राजनीतिक समाधान खोजेंगे और दूसरी तरफ जीटीए के चुनाव भी करेंगे। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ तक जीटीए का विषय है, उसके अंदर में केंद्र सरकार भी एक हस्ताक्षर उसके भी हैं, तीसरी पार्टी, तीसरा पक्ष वो भी है। समय आने पे हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम अवश्य करेंगे। मुझे लगता है इतना ही बहुत है और आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो हम उसका उत्तर देंगे। जैसे 3 महीने के अंदर ही जो कल बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, तब खैर आप बोले ही कि हाँ कि छप्पा वोट हुआ है इसके कारण, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से नेताओं का पलायन हो रहा है, खास करके जो लोग विधायक निर्वाचित होते निकले हैं, तो इसको रोकने के लिए या फिर क्यों इस तरह से हो रहा है, इस पर आपका क्या? देखिए, सांसद विधायक हम जितने थे उतने ही हैं, ठीक है। और जहाँ तक हार जीत की बात की, जनरली बाई इलेक्शन में जिसकी स्टेट में सरकार होती है उसके फेवर में लहर रहती है, ये भी हमको स्वीकारना चाहिए। और आप देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, आंकड़े 30 में 15 से ज़्यादा में बीजेपी की जीत हुई है। सो 50% से ज़्यादा जीत जो है वो मायने रखती है। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का विषय है, 413 बूथ में से आप सिर्फ 15 बूथ में कार्यकर्ता आपके बैठ पा रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना जो है मतलब अन्याय का जो है सीमा कितनी बड़ी होगी पश्चिम बंगाल में, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और बल का और प्रशासन का और पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दिनाटा जाइए, प्रेस करिए, जनता से आप मिलिए, आपको सब पता चलेगा। क्योंकि 1,80,000 से सांसद तो जीत सकता है, विधायक नहीं जीत सकता। अगर ये इतने आंकड़ों से सही जीत हुई है, बस छप्पा मार हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिलीगुड़ी से भी कुछ बीजेपी देखिए, जहाँ तक का सवाल और लोग बोला जा रहा है कि और लोग आगामी दिनों में जाने वाले हैं, ये क्या है? देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है ऐसे जो असंभव काम सब हुए हैं और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
और हमारी एक आइडियोलॉजी है, बहुत सिंपल है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और फिर मेरा परिवार। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ जो है मनी फर्स्ट, सेकंड भी मनी, थर्ड भी मनी, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे से भी मिले जो व्यापार करते हैं, जिनका कुछ ना कुछ कारोबार है, वो बीजेपी में है तो उनका कारोबार ठप कर दिया गया, उनकी गाड़ियां जब्त करती गई। ऐसे डुअर से लेकर के पहाड़ तक बहुत ऐसी समस्याएं भी हैं, तो बेचारे वो अपनी आज जान बचाने के लिए, व्यापार बचाने के लिए गए हैं, उचित समय होगा फिर आ जाएंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है। अभी आपके बाद वही संगठन के साथ मैं बैठ रहा हूँ। दो जाते हैं, दो आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। लगातार पेट्रोल और गैस के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर जनता में एक तरीके से बीजेपी के प्रति जो है सो रोष आ रहा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए, मैं इसे मानता हूँ। और आप धैर्य रखिए, आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर जरूर जो है निर्णय जनता के हित में करेंगे। लेकिन ये विषय आपने रख दिया है तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा, जिससे जनता को भी सब कुछ स्पष्ट हो। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए की, विशेष करके जो है यूपीए 2 के समय, उन्होंने क्या किया, तब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे तो उन्होंने उस समय दाम नहीं बढ़ाए और उन्होंने उसको सब्सिडी दिया। लेकिन सब्सिडी तो दिया, अब वो सब्सिडी का पैसा सरकार को देना चाहिए था, सरकार के पास पैसे थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ओल्ड बॉन्ड इशू किए। एक हिसाब से आप मान लीजिए चेकबुक दे दिया कि भैया तुमको आराम से हम आने वाले 10 सालों में हर एक साल थोड़ा 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 करके 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 10-10 हज़ार, शुरुआत में 5-5 हज़ार करोड़ करके 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का ओल्ड बॉन्ड इन्होंने इशू कर दिया। अब इनको तो पता था हम 5 साल बाद सरकार में रहेंगे नहीं, हमको देना ही नहीं है, तो घोषणा करके और चेकबुक साइन करके चले गए। जब मोदी जी की सरकार आई तो पहला काम हमने ये किया कि एक तो ऑयल को हमने जो है मार्केट के हिसाब से छोड़ दिया, और दूसरा अभी वो ओल्ड बॉन्ड के जो पेमेंट है उसके करने में सरकार लगी हुई है। तो हमको देश का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी भी समझना पड़ेगा। एक तरफ खर्चे, दूसरी तरफ इनकम है, दोनों को बैलेंस करके देश का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा हमको। तो ये मेन ये रीज़न था कि मुझे लगता है कि अगर वो ओल्ड बॉन्ड इशू नहीं होते, 1.5-2 लाख करोड़ की आज जनता को हम सुविधा दे सकते हैं। जो यूपीए कांड करके गए उसका भी पेमेंट हमको करना पड़ रहा है, सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक विषय है जिसके कारण मतलब जनता आज दुखी है। और लेकिन जनता साथ में ये भी जानती है, यही मोदी जी है जो फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वो हम लोग 5-5 किलो हर एक व्यक्ति को जो है पिछले 1 साल से चावल मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी जन साधारण के लिए जो है सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों के जेब खाली हो रहे हैं, और जैसा मैंने बताया उचित समय पे सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी। पहाड़ समस्या को लेकर के तो आपका एक मीटिंग हुई, फिर बोले कि दीपावली छठ पूजा बाद में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगा इसका? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को बुलाना केंद्र सरकार, भारत सरकार का फर्ज है, और केंद्र सरकार अब की बार भी ट्राइपेटाइट में पश्चिम बंगाल सरकार को बुलाएगी। आना नहीं जाना ममता दीदी और टीएमसी जाने, उसमें मुझे सर अपना खपाना भी नहीं है। लेकिन हमारा मानना स्पष्ट है और भारत सरकार भी एकदम क्लियर है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स गोरखाओं की समस्या को लेकर के वार्ता चल रही है, जनजाति का विषय है, स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय है, दोनों विषय पर चर्चा हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दीपावली के समय में अपनी जनता को संबोधित करते हुए ये अवश्य कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे विषय जो है, क्योंकि सेंसिटिव विषय रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के तर्ज पे भी देखा जाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। खुल के मीडिया में बोलना बहुत कठिन होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ अपनी बात मैं उनके साथ रख रहा हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। राजू जी, बंगाल जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरे राज्य में एक अलग नेतृत्व और 24 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो है दावेदारी पेश कर रही है सब जगह से,
उत्तर प्रदेश में भी वो जारी है, तो उसको लेकर किस तरीके से आप देखिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात है और ममता दीदी की आदत है। और ममता दीदी ने जिस तरह का अन्याय, अत्याचार, पोस्ट पोल वायलेंस, लोगों को डराना, धमकाना, वसूली, टेरर, मर्डर, करप्शन की सरकार चलाई है, और उसी तरह की जो है तर्ज पे वो देश के विभिन्न प्रांतों में भी वही बीमारी लेके जाना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है टीएमसी एक कैंसर है, और समाज में ये कैंसर जितना सिकुड़ के रहे उतना देश के लिए अच्छा है। चलिए, पहले अपने कारण की माटीगढ़ से शिवक तक 2 लेन का मंदिर हो गया है। उसके बाद इधर जो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है गौतम देव ने कहा कि वो लेटर कहा है, लेटर देखने के बाद ही कहने लगा जो मंदिर। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो टीएमसी के नेता, सो कॉल्ड मेयर, हारे हुए विधायक, हारे हुए मंत्री, सिर्फ बयानबाजी करने वाले मंत्री, काम जीरो, मैं आपके माध्यम से उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको सच जानना है, पहले तो आप पीडब्ल्यूडी को बुला के बात करिए। NH31C ये जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर NHAI कर चुकी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का, उसको बनाने का खर्च आज भी केंद्र सरकार करती है। 4 लेन हाईवे बालासन से वहाँ तक बन रही है, वो उनको बोलिए अपने पीडब्ल्यूडी वालों को बुला करके पूछ ले, और केंद्र सरकार अपने पैसे से करेगी। और बालासन से लेकर के सेवक तक 12.4 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, एलिवेटेड रोड होगी। बालासन में 6 लेन का ब्रिज बनेंगे 2। इसी तरह जो है महानंदा में भी 3-3 लेन के 2 6 लेन की सड़कें बनेंगी, और इसका उद्घाटन हम बहुत शीघ्र कराएंगे। और मैं हमारे मेयर साहब, सो कॉल्ड मेयर साहब गौतम दा को बुलाऊंगा, और उद्घाटन में वो भी आएंगे, तब आप उनसे पूछ लीजिए। कब तक बात शुरू होगा? नहीं, जल्द शुरू होगा, मैंने बताया। और इसके अंदर में क्योंकि स्टेट पीडब्ल्यूडी भी इन्वॉल्व है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी स्वीकृति हो चुकी है, NH10 की स्वीकृति हो चुकी है, अल्टरनेटिव कालिम्पोंग हाईवे की स्वीकृति और काम तेजी से चल रहा है, और सिलीगुड़ी में रिंग रोड बनेगा, इसके लिए भी जो है टेंडर हो रहा है, जिससे DPR के लिए टेंडर, उसका फिजिबिलिटी और टेंडर के लिए वो काम चल रहा है। और फिर कोरोनेशन ब्रिज का भी जो है डिज़ाइन पार्ट के लिए उसका भी टेंडरिंग हो चुका है। जी आखिरी सवाल, बस एक, हाँ मेरे को बाकी, हाँ आपने जब पूछो, आपने पूछ लिया क्या? दादा, जो आपका जो नॉर्थ बेंगल देखिए अलग से का डिमांड था, उसका भी क्या होगा? समय आने पर करेंगे, ठीक है? समय आने पर सब बात करेंगे। पंचायत जीटीए को चुनाव क्या मांग उठी रहा है बीजेपी हेर्नुहोस्, पहाड़का नेताहरूले, पहाड़का सो कोल्ड नेताहरूले जीटीए को चुनाव को मांग खाली कुर्सीका लागि, पैसाका लागि र जनताका विकासका लागि आएको पैसा लुट्नका लागि मात्रै माग गरेको हो। जहाँसम्म जीटीए छ, जीटीए हामीहरूको पहाड़को तराई डुवर्सको जनताले पहिले स्क्रेप गरेर डस्टबिनमा हालिदिइसकिरहेछ। अब जीटीए चुनावको कुरै चल्दैन। पहाड़का जनतालाई स्थायी राजनीतिक समाधान तोकेर बसेको छ। मैले अघि पनि भने, दिवालीको समयमा तपाईलाई म आश्वासन दिन चाहन्छु, र यो आश्वासन मात्र होइन, त्यसका लागि काम पनि भइरहेको छ। चाँडै त्यसको फल, पोजिटिभ आउटकम, राम्रो आउटकम, गोर्खा जातिको हितलाई ध्यानमा राखेर अवश्य आउनेवाला छ।